हेलो दोस्तों, राधे राधे। अपने नाथ से प्रार्थना है कि सबकी प्रार्थना को वो स्वीकार करे। ये प्रार्थना सबके तरफ से है, सबके तरफ से, सबके दिल की भाव है, सबके मन की भाव है। उसे मेरे नाथ, सबके नाथ जो है वो स्वीकार करे। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूँ किस तरह आवाहन, तू मौजूद हो हर जहाँ। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जगत को उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेरा है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। राधे राधे। आज आपके सामने मैं संपूर्ण दसम स्कंद लाई हूँ, जो नित्य प्रति एक एक अध्याय सुनाया करूँगी। आप प्रेम से सुने। मनुष्य का जीवन वही सार्थक है जिसमें भगवान का संकीर्तन हो, भगवान का नाम का उच्चारण हो। हम जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहे हैं, पता नहीं ये भटकन कब समाप्त होगी, कब हमें स्थिरता मिली। जहाँ देखिए चारों तरफ त्राही व त्राही मचा हुआ है। किसी का मन स्थिर नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी के लिए कुछ सोचे, कुछ करे। लेकिन आपको मालूम है कि हम कितनी कष्ट सह के, माँ के गर्भ में कितने कष्ट सहे हैं, उल्टे लटके हुए थे, तब मनुष्य शरीर मिला है। उसके बाद यम यातना भी हमें अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। ये मन न जाने कितने कर्मों से भटकाता आ रहा है। अगर यही मन हमारे वश में हो जाए तो हम भगवान को कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता द्वापर अभी के अभी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मन अपने बस में होता ही नहीं है। इतना चंचल है कि घर बैठे ही हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। घर बैठे ही मन के द्वारा हम गलत रास्ते पर चले जाते। क्या करें, मन बस में ही नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। जैसे कथा तो बहुत है, शास्त्र बहुत है, लेकिन न तो इतने कम समय में हम न तो सभी को पढ़ सकते हैं, न सभी को सुन सकते हैं। ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। लेकिन भागवत में जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, इसमें सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा गया है। इसीलिए कि सब में एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ऐसा है कि जिसमें सभी को समान रूप से बराबर का अधिकार दिया गया। जिसको सबको ये दिया गया कि जिसको जिसमें प्रसन्नता हो उसके द्वारा वो अपना उद्धार कर सकता है। जैसे सब देशों में भारत श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भागवत सब पुराणों में भागवत की श्रेष्ठता मानी गई है। वैसे बड़ा छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, फिर भी भागवत श्रेष्ठ माना गया है। और भक्त के लिए वो ऐसा कोई जगह नहीं है जिस जगह पर भगवान का अगर संकीर्तन ना हो, भगवान का नाम ना हो, भक्त के लिए वो बेकार है। संपूर्ण भागवत आप सोचिएगा कि संपूर्ण भागवत पहला अध्याय से स्कंद से न स्टार्ट करके 10वां स्कंद से क्यों शुरू कर रही है। दोस्तों, इसका कारण यही है कि भक्त का जीवन ही इसी के लिए बिना है जिससे कि उनका कथा सुन सके। कारण 10वां अध्याय गोविंद का हृदय है। और गोविंद कहाँ रहते हैं? मेरे हृदय में। हम लोग क्यों आए हैं? अपने प्रीतम को मनाने के लिए, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। तो ये काम तो पहले हमें जो हमारे दिल में रहते हैं, बाद में हम और अध्याय सुनेंगे। लेकिन 10वां अध्याय गोविंद हमारे दिल में रहते हैं। हम लोग क्या है, जन्म लेकर आए, शून्य है, कुछ भी नहीं है, शून्य का कोई महत्व ही नहीं है। हमारा जीवन निरर्थक है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसी शून्य को किसी अंक के आगे लग जाए, अंक के बाद लग जाए, तो वही उसकी जितना बड़ा उसकी महत्व। उसी प्रकार हम भी राधे राधे लगाकर 10वां स्कंद संपूर्ण सुनेंगे। और एक कुछ ना कुछ तो नियम पालन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अंत में जाना भी कहा जाता है कि 3 कर्म हमें अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि आए हैं तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ लेकर कितना भी पैसा आप कमा लो, वो लेकर तो हम कहीं जा नहीं सकते, वो सब यहीं छूट जाएंगे, कोई काम नहीं देगा। माँ के गर्भ में यातना सह कर आए हैं, और फिर यम की यातना भी सहनी है दोस्तों, वो भी कोई नहीं जाएगा। जब आपके प्राण शरीर से निकल गए
तब उसके बाद कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। रिश्ते नाते मिले हैं, उसको निभाते हुए, ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, उसको निभाते हुए, उसको ठीक से संभालते हुए अपना कर्म भी करना है। हम 1-2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान की पैकिंग करते हैं, नहीं ये ले जाना है वो ले, लेकिन जहाँ स्थायी घर है, जहाँ हमको हमेशा, उसके लिए तो हम कुछ करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करना है, कैसी ज़िंदगी है, कैसी परेशानी है, उलझनों में उलझ कर रह जाते। कोई नहीं जाएगा, जब यहाँ प्राण निकल गए तब अकेले ही यम की यातना भोगनी पड़ेगी, अकेले ही जाना, कोई नहीं, सबको ढूंढेंगे सबको, लेकिन कोई भी नहीं आएगा। जब जीते जी काम नहीं आते तो आपको यम यातना से कौन बचाएगा, कौन नहीं बचा सकता है। सिर्फ बचा सकते हैं तो मेरे गोविंद, मेरे प्राणनाथ, जिसको मनाने के लिए हम उनसे वादा करके आए हैं कि मैं जाऊंगी तो आपको वहाँ पर मनाऊंगी। यहाँ पर कौन पुरुष, सब यहाँ पुरुष के रूप में कर्म के मुताबिक, कौन पुरुष, कोई किसी का पुरुष नहीं है। स्त्री शरीर, सब स्त्री हैं, पुरुष तो एक है, एक ही पुरुष है, वो मेरे नारायण, उसके सिवा कोई पुरुष है ही नहीं कर्म के मुताबिक। क्योंकि प्रत्येक के ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए। खुशियाँ कैसे आएगी, खुशियाँ लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर खाना बनाते हैं तभी तो हम पेट में जाता है, तभी तो उससे सब कुछ की बात, उसी प्रकार कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। शास्त्रों में भागवत को बहुत महत्ता दी गई है, भागवत कथा का हमें श्रवण करना है, उसे सबको, उसके हमारा ही सिर्फ कल्याण नहीं होगा, सभी का कल्याण होगा। 10वां अध्याय हम लोग प्रेम से सुनेंगे और गोविंद से प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद आप सबके हैं, आप सिर्फ मेरे ही नहीं सबके हैं, आप सब में वास करते हैं। ऐसा कौन नहीं है जिसमें आप नहीं वास करते हो। अगर हम कोई गलत भी काम करने जाते हैं तो पहले हमारे दिल से एक आवाज़ आती है, नहीं ये गलत है, अगर सही करते हैं तो नहीं ये सही है। तो हमें हमेशा मन हमेशा सही रास्ता दिखलाता है, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि इतनी व्यस्तता ज़िंदगी है, व्यस्त है, सब पैसे के पीछे। ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन धन वही सार्थक है जो धर्म के काम में आ सके। मन वही सार्थक है जिसमें गोविंद विराजमान हो। पैर वही सार्थक है जो भगवान के लिए नाचे गाएं। आंखें वही सार्थक है जिसमें गोविंद को देखे, उनके लिए आंसू बहाए। दुनिया के लिए तो बहुत रो लिए, बहुत आंसू बहा लिए, अब गोविंद के लिए भी करना है। जहाँ जाना है उसके लिए भी तो कुछ करना होगा ना, कोई करने वाला नहीं है, सब कुछ अपना करना है। ये घर कौन है, ये एक घर मंदिर है, मंदिर को साफ सुथरा तो खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबको संभालना है, सबको अच्छा बनाना है। इसके लिए कुछ ना कुछ नियम तो लेना ही पड़ेगा, कुछ नियम का पालन करना ही पड़ेगा। नित्य, अगर कहा गया है जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, अगर रामचंद्र जी का रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो रामायण का आप जीवन में उतारिए। वैसा जीवन जीने के लिए कहा गया है। कर्म को सुधारना है तो आप गीता को देखकर कर्म करें कि कैसे गीता में, और अगर मृत्यु को सुधारना है तो आपको भागवत श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु को सुधारण करने के लिए भागवत ही। और वह मृत्यु कैसे, अगर हम भगवान का, ठीक है सब कथा कर रहे हैं, व्यास जी भी इतने बड़े थे लेकिन उनको पूरा महाभारत लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। जब उन्हें शांति नहीं मिली तब कहा गया कि वो कथा जिसमें भगवान का वर्णन न हो, भगवान का लीला चरित्र का गायन न हो, उससे वो कोई फायदा कारक है ही नहीं। इसके लिए पहले हमें भगवान की लीला, इसी के लिए मैं आज से 10वां अध्याय का नित्य एक पाठ आपको सुनाया करूंगी और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें, हमारी ही नहीं। आपको हम पर नहीं, भगवान की कथा पर विश्वास होना चाहिए, सिर्फ कथा पर। हमें उन पर विश्वास है, आप उनकी कथा पर विश्वास कीजिए। कथा एक क्षण में ही सबका कल्याण कर दे। आप तीर्थ में जाइए, कब उसका पुण्य मिलेगा पता नहीं, आप मंदिर में जाइए फिर भी कब मिलेगा नहीं, लेकिन कथा एक ऐसा है कि 2 घड़ी में ही, एक घड़ी एक क्षण में ही आपके मन को इतना परिवर्तित कर देगा कि आप भगवान के तुरंत के तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जिन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया उनका न तो हमसे कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उन्होंने भगवान के अपने जीवन की सार्थकता को समझा कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो एक दिन हमें छोड़ के, उनको छोड़कर जाना है, इसी के लिए वो भिड़ गए हैं। और जहाँ जाना है उसकी तैयारी हम सबको भी उसी की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, हम सबको भी चलना है। तो आप सब हमारे साथ, एक हमारा या किसी एक का भी 10वां स्कंद नित्य सुने, अगर वो खत्म हो जाए फिर उसको दोहराए। नियम तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, सुनना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसके लिए आप प्रेम से सुने। हरे नमः।
हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अच्युतानंद गोविंदाय नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलारोगा सत्यं सत्यं वदामि च। शत्रुघ्न राधा 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 राधा। जिन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदना तथा श्रवण और पूज्य प्राणियों के सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। राधे राधे। उनने पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। राधे राधे। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश के वंश का विस्तार को भलीपूर्वक मुझसे सुनाया है। राधे राधे। किंतु अब मेरी इच्छा यदुवंश के विस्तार की सुनने की है। राधे राधे। उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। राधे राधे। वे हमारे दादा परदादाओं के परम हितैषी तथा रक्षक थे। राधे राधे। उनके गुण तथा लीलाएं इतनी मधुर और सुंदर है कि उनको सुनने की इच्छा सभी को होती है। राधे राधे। अब आप मुझे उनकी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चंद्र का चरित्र सुनाइए। राधे राधे। जिनके सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे। वे समस्त प्राणियों के जीवन दाता तथा सर्वात्मा है। राधे राधे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उन्होंने माता देवकी के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। राधे राधे। तब भला मुझसे अधिक अभागा कौन होगा जो उनके चरित्रों को न सुनेगा। राधे राधे। हे भगवान। राधे राधे। वे ही मेरे प्रभु हैं। राधे राधे। वे ही मेरे कुल देवता हैं और वे ही मेरी आत्मा है। राधे राधे। आप उन सर्वात्मन प्रभु का चरित्र मुझे अवश्य सुनाइए। राधे राधे। हे ब्राह्मण, आपने पिछले स्कंद में बताया था कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र थे। राधे राधे। और उनको आपने देवकी के पुत्रों में भी गिना है। राधे राधे। इस प्रकार दो माताओं के पुत्र श्री बलराम जी किस प्रकार हुए। राधे राधे। यह मुझे समझाकर कहिए। राधे राधे। आप मुझे विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण तथा उनके गुहात्म से गुहात्म रहस्य को भी मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। राधे राधे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, परम भक्त राजा परीक्षित के ऐसे स्वाभाविक भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए। राधे राधे। उनके इस प्रश्न को हृदय से अति स्वागत किया। राधे राधे। क्योंकि श्री सुखदेव जी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों से ओतप्रोत थे। राधे राधे। राजा परीक्षित ने यह प्रश्न उन्हीं की प्रेरणा से किया था। राधे राधे। भला ऐसे उत्तम प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी जैसे परम भागवत योगी अपने स्वामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र का वर्णन क्यों न करे। राधे राधे। वे तत्काल श्री कृष्ण में होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे। राधे राधे। और परम पवित्र श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने लगे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, द्वापर अंत असुर अति बाढ़े, करे पाप हिंसा अति गाढ़े, तब पृथ्वी ब्रह्मा डिगरोई, कृष्ण तनु भय बुद्धि सब खोई। राधे राधे। तपने देव संग सब लिन्हे, शंकर पृथ्वी आगे किन्हे। राधे राधे। गए क्षीर सागर तट पासा, जहाँ नारायण करत निवासा, दंड प्रणाम किन्न चितलाई, पृथ्वी की सब व्यथा सुनाई। राधे राधे। नारायण हर्षित भये, किन्न गिरा सुख पाए, प्रगट हूँ मैं भूमि पर, कछहु काल में आए। राधे राधे। ब्रज में जाए के बसो, सभी देव गण राय, गोपी ग्वाल रूप धरी, रहो तहाँ तुम आए। राधे राधे। इस बाती भगवान नारायण की मधुर और आनंदमयी वाणी को सुनकर सभी देवतागण अति प्रसन्न हुए। राधे राधे। और पृथ्वी का सब शोक दूर हो गया। राधे राधे। तरफ ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने भगवान की सेवा के हित ब्रज में जाकर अवतार ले लिया। राधे राधे। और वे सभी गोपी ग्वाल वाल गौों के शरीर में वहाँ निवास करने लगे। राधे राधे। अनिमा लघिमा आदि सभी सिद्धियाँ वहाँ निवास करने लगी। राधे राधे। सत्य धर्म धैर्य कीर्ति तथा श्री देवी भी वहाँ पर आकर विराजी। राधे राधे। उस ब्रज धाम की महिमा का क्या वर्णन करूँ। राधे राधे। वह भगवान वैकुंठ नाथ का नित्य निवास स्थान गोलोक धाम के रूप में ही परिणीत हो गया। राधे राधे। श्री
श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब ब्रज में सभी देवांगनाएं तथा देवताओं ने अवतार ले लिया राधे राधे, तब उन्हीं में सूर्यवंश के राजा सुरसेन मथुरा मंडल का राज्य करने लगे राधे राधे। उनके पुत्र वसुदेव जी हुए राधे राधे। राजा सुरसेन मथुरा मंडल तथा सुरसेन मंडल दोनों प्रांतों का राज्य करते थे राधे राधे। वे मथुरापुरी ही यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी राधे राधे। उन्हीं यादवों में भोजवंशी राजा उग्रसेन तथा देवक दो भाई थे राधे राधे। देवक ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह राजा वसुदेव के साथ कर दिया था राधे राधे। सबसे छोटी कन्या देवकी भी राजा परीक्षित को ब्याह दी थी राधे राधे। जब उस नवविवाहिता देवकी को विदा कराकर वसुदेव जी मथुरा नगर से जा रहे थे राधे राधे, उस समय अपनी चचेरी बहन को विदा कराने के लिए उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस रथ पर बैठकर रथ के घोड़े हाँकने लगा राधे राधे। राजा देवल ने बड़ी धूमधाम के साथ देवकी को विदा किया राधे राधे। उस दहेज में स्वर्ण के आभूषणों से सजे हुए 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ तथा 200 सुकुमार दासियां दी राधे राधे। विदाई के समय अनेक प्रकार के मांगल बाजे बजने लगे राधे राधे। मार्ग में जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को विदा करके जा रहा था, उस समय एक आकाशवाणी हुई राधे राधे। जाको पहुँचावन चलियो रे मूर्ख अज्ञान, बालक ताको आठवो हनियो तोकु आन राधे राधे। रे कंस, मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से रथ पर बैठाकर पहुंचाने जा रहा है, उसी के आठवें गर्भ में जो बालक होगा वह तुझे मारने वाला तेरा काल उत्पन्न होगा राधे राधे। तुझे अवश्य मारेगा राधे राधे। कंस अति दुष्ट तथा राक्षस था राधे राधे। उसने आकाशवाणी सुनकर तत्काल अपनी म्यान से तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए उद्धत हो गया राधे राधे। वह भोजवंश का कलंकी था राधे राधे। उसके पापों की सीमा नहीं थी राधे राधे। वह अपनी बहन के केस पकड़कर रथ से नीचे गिराने लगा राधे राधे। जब वसुदेव जी ने यह विभत्स दृश्य देखा, तब वे बोले कि राधे राधे, हे राजकुमार, आप भोजवंश के वीर शिरोमणि हैं राधे राधे। आपकी वीरता तथा गुणों की सराहना सभी शूरवीर करते हैं राधे राधे। वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राधे राधे। फिर भी यह तो आपकी बहन है राधे राधे, और अभी इसके हल्दी के वस्त्र भी नहीं उतरे हैं राधे राधे। ऐसे मांगल्यपूर्ण अवसर पर इसे मारना आपको उचित नहीं है राधे राधे। जो प्राणी जन्म लेता है वह मरता अवश्य है राधे राधे। शरीरांत होने पर जीव अपने कर्मानुसार पहले शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है राधे राधे। किंतु जिस प्रकार मनुष्य चलते समय अपने पहले पैर को जमा कर तब दूसरे पैर को उठाता है राधे राधे, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मानुसार प्रथम किसी शरीर को प्राप्त कर लेता है, तभी इस पहले शरीर को त्यागता है राधे राधे। जिस भांति कोई मनुष्य जागृत अवस्था में राजा के वैभव तथा ऐश्वर्य को देखकर उसकी अभिलाषा के चिंतन में ऐसा घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में उस ऐश्वर्य का अनुभव करके अपने को भूल जाता है राधे राधे, और कभी कभी जागृत अवस्था में भी उन सुखों की कामना करके अपने इस शरीर को भूल जाता है राधे राधे, उसी भांति यह जीव जब अपने शरीर को भूल जाता है और किसी दूसरे शरीर में तल्लीन होकर एक रस हो जाता है राधे राधे, तब पहले शरीर की मृत्यु और उस दूसरे शरीर को जन्म मानते हैं राधे राधे। मृत्यु के समय अपने कर्मानुसार जीव का मन जिस शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है उसी शरीर में वह जन्म लेता है राधे राधे। इसी प्रकार जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वह किसी से बैर भाव तथा द्रोह न करे, क्योंकि यदि वह द्रोह करेगा तो वह मरने के समय भी अपने शत्रु से भयभीत रहेगा और मरने के बाद उसे परलोक में भी भयभीत रहना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए हे राजकुमार, यह तुम्हारी छोटी बहन पुत्री के समान है राधे राधे। इसके मांगलिक चिन्ह भी विवाह के नहीं उतरे हैं राधे राधे। ऐसी दशा में इसका वध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है राधे राधे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परम ज्ञानी वसुदेव जी ने अपने अनेक युवतियों से कंस को भली भांति समझाया राधे राधे, किंतु वह तो क्रूर राक्षसों का अनुयायी और दुष्ट बुद्धि था राधे राधे। उसने वसुदेव की इन प्रिय तथा मधुर बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया राधे राधे, और वह देवकी के केस को पकड़ते हुए दांत पीसता हुआ रथ से नीचे गिराने लगा राधे राधे।
तब वसुदेव जी ने बड़े धैर्य और सहनशीलता के साथ काम लिया। उन्होंने सोचा, बुद्धिमान को चाहिए कि जिस बाती भी हो सके उस समय को, मृत्यु के अवसर को टाल दे। राधे राधे। अपनी अनेक युक्तियों का प्रयोग करे। राधे राधे। यदि फिर भी मृत्यु न टले तो प्रयत्न करने का दोष नहीं रहता है। राधे राधे। वसुदेव जी मन में अति दुखी थे। राधे राधे। किंतु ऊपर से हंसते हुए बोले कि हे राजन, यदि तुम्हारी हट उसे मारने की ही है तो मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ। राधे राधे। आकाशवाणी ने इसके 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु बताई है। राधे राधे। मैं इसके जितने बालक उत्पन्न होंगे वे सब तुम्हें लाकर दे दिया करूँगा। राधे राधे। तुम उन्हें मार सकते हो। राधे राधे। इसके मारने से पाप के अतिरिक्त और कोई लाभ न मिलेगा। राधे राधे। वसुदेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर कंस प्रसन्न हो गया और अपनी बहन देवकी के केशों को छोड़कर बोला कि हे राजन, आपने मुझे घोर पाप से बचा लिया। राधे राधे। उसने वसुदेव जी की बात को स्वीकार करके देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। राधे राधे। वसुदेव जी भी अति प्रसन्न हुए। राधे राधे। वे जानते थे कि यह समय को टालना ही बुद्धिमानी है। राधे राधे। आगे भविष्य में शायद यह कंस ही न रहे अथवा देवकी के बालक उत्पन्न ही न हो। राधे राधे। भविष्य की बात को कौन जान सकता है। राधे साधे। कौन कर सकता है। राधे राधे। ऐसा विचार करके वसुदेव जी देवकी को अपने घर लेवा लाए। राधे राधे। कुछ काल पश्चात देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। राधे राधे। उसको लाकर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आगे भविष्य में शायद यह कंस ही न रहे अथवा देवकी के बालक उत्पन्न न हो। राधे राधे। भविष्य की बात को कौन कर सकता है। राधे राधे। ऐसा विचार करके वसुदेव जी देवकी को अपने घर लिवा लाए। राधे राधे। कुछ काल पश्चात देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। राधे राधे। उसको लाकर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कंस को दे दिया। राधे राधे। कंस ने वसुदेव जी की सत्यता को देखकर उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें वापस कर दिया। राधे राधे। और बोला कि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक ही मेरा काल होगा। राधे राधे। तब वसुदेव जी उस बालक को लौटाकर अपने घर ले आए। राधे राधे। इसी बीच नारद जी वहाँ पर पहुँचे और कंस को समझाते हुए बोले, राधे राधे। हे कंस, तुमने देवकी के उस बालक को लौटाकर अच्छा नहीं किया है। राधे राधे। न जाने कौन सा बालक 8वीं गिनती में आवे। राधे राधे। तब उन्होंने पृथ्वी पर रेखा खींचकर सब ओर से 8वीं गिनती कंस को समझाई। राधे राधे। नारद जी की यह बात उस दुष्ट बुद्धि की समझ में आ गई। राधे राधे। उसने तुरंत उस बालक को मंगवाकर मार डाला। राधे राधे। नारद जी उससे यह भी कह गए थे कि ब्रज में रहने वाले नंद उपनंद गोप ग्वाले, उनकी गोपियाँ, वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि सभी उनकी पत्नियाँ सब देवताओं के रूप अंश हैं। राधे राधे। यह सभी तुम्हारे शत्रु हैं। राधे राधे। और तुम्हें मारने के प्रयत्न में रहते हैं। राधे राधे। कंस जी ने नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अपने कारागार में डलवा दिया। राधे राधे। और सभी यदुवंशी को महान कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। राधे राधे। वह यदुवंशियों के नन्हे नन्हे बालक को इस भय से मरवा डालता था कि कहीं इनमें ही मेरे काल विष्णु ने अवतार तो नहीं ले लिया हो। राधे राधे। कंस के इन अत्याचारों से सभी यदुवंशी मथुरा नगर छोड़ कर इधर उधर चले गए और जो बचे खुचे थे वे उसकी आज्ञा मानकर अनेक प्रकार की कष्ट यातनाएं सहने लगे। राधे राधे। वह कंस बड़ा बलवान था। राधे राधे। वह यदु भोज तथा अंधक वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन को कैद करके स्वयं राजा बन गया था। राधे राधे। परीक्षित बोले, भगवान, नारद जी ने उस दुष्ट को ऐसा उपदेश क्यों दिया। राधे राधे। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस कंस ने और भी अधिक अत्याचार कराने के लिए ताकि भगवान नारायण शीघ्र ही अपने भक्तों के रक्षार्थ इस पृथ्वी पर जन्म ले। राधे राधे। इसी कारण नारद जी ने ऐसा किया था। राधे राधे। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आपसे प्रार्थना है कि आप नित्य सुने अपना कल्याण करें। आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता है, आपको ही अपना कल्याण करना है। राधे राधे। राधा 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 राधे। धन्यवाद।